डियर इलेक्ट्रिकल लवर्स, सर्किट थ्योरी के सीरीज 3 में आप सबका फिर से स्वागत है। और सर्किट एनालिसिस के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सर्किट एनालिसिस विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्रीवियस क्लास में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बेसिक्स को समझा था, जिसमें हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायरेक्शन या साइन क्या होगा उसको भी कॉइलिंग के डायरेक्शन के हिसाब से निकालना सीखा था। आज हम उसको यूज करके सीरीज एडिंग, यानी कि जब इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइलिंग वो एडिंग होगा या अपोजिंग होगा। अगले एग्जांपल में हम अपोजिंग भी देखेंगे, फिर हम पैरेलल भी देखेंगे कि पैरेलल में अपोजिंग, पैरेलल में एडिंग। ये सारी चीज़ें आज हम एग्जांपल के रूप में 4 डिफरेंट कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पहले इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक वायर है जो आगे जाके किसी मैग्नेटिक में, जो येलो कलर का बार दिख रहा है, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर मैंने इसको लैपिंग की हुई है, इसको रोल किया हुआ है, इसको लपेटा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो वायर है उसका डायरेक्शन, ऑब्वियसली आप इसको इलेक्ट्रिकली समझने की कोशिश करो तो आगे जाके एक ये पोर्शन यहाँ रोल हुआ है, आगे जाके फिर दूसरा पोर्शन रोल हुआ है। तो पहला जो रोलिंग पोर्शन है और दूसरा जो रोलिंग पोर्शन है कहीं ना कहीं एक के बाद एक, है ना, कनेक्टेड है, यानी ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन तो सीरीज है। ये मैं इलेक्ट्रिकली एक सर्किट डायग्राम बना के अभी दिखाऊंगा फिर से, बट यहीं से आपको समझ लेना है। मे भी आपको एग्जाम में ऐसा ही डायग्राम दे दे। तो एक सीरीज कनेक्शन है, ये तो बहुत एक्सप्लिसिट है, इसलिए इसका नाम सीरीज दिया हुआ है। नाउ ये एडिंग क्यों है? फ्लक्स का जो एडिंग है, एंड बिकॉज ऑफ फ्लक्स एडिंग जरा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी एडिंग होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। देखिए, ये जो कॉइलिंग का डायरेक्शन है ये उसके ऊपर से गया, फिर पीछे से आके, फिर ऊपर से गया, फिर पीछे से आके, फिर ऊपर से गया। तो ये डायरेक्शन, इसको नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये भी ऊपर से गया, पीछे आ गया, फिर ऊपर से गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर से गया। तो कहीं ना कहीं ये जो रोलिंग डायरेक्शन है और यहाँ जो रोलिंग डायरेक्शन है वो सेम है। यानी कि जब करंट यहाँ से फ्लो करके इस अरेंजमेंट में पहुँचेगा, इस कॉइलिंग वाले पार्ट में, सर्कुलर वाले पार्ट में पहुँचेगा, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में यहाँ भी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, लेट मी टेक सर्टेन कलर, यहाँ पे अगर सपोज इस डायरेक्शन में फाई डेवलप होता है तो यहाँ भी उसी डायरेक्शन में फाई डेवलप होगा। यानी कि दोनों फाई आपस में एडिंग डायरेक्शन में है। ठीक है, और मैथमेटिकली दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड होंगे। इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका इसमें या इसका इसमें वाइस वर्सा जो होगा वो एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। इसको और एक्सप्लोर करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए रेफर माई लास्ट क्लास ऑफ जो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसमें डिस्कस किया हुआ। तो यहाँ पे रिकॉल था एक तरह से। तो यहाँ पे दोनों एडिंग डायरेक्शन में, और इसका एक मैंने कन्वेंशनल एक सर्किट डायग्राम भी बनाया था। देखिएगा, इसका एक कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम बना के दिखाने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे, जिससे चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। कि यहाँ से एक वायरिंग आया जिसको मैंने पोटेंशियल दिया हुआ है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। वो एक कॉइल बना यहाँ पे, और अगला जो कॉइल बनेगा, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट सम बेटर वे। यहाँ पे कॉइल बनेगा तो ये कॉइल ऑब्वियसली एक इंडक्टर के रूप में आएगा। एक यहाँ पे कॉइल है एक तरह से, और आगे जाके फिर से एक कॉइलिंग हुआ है, और दोनों कॉइलिंग आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और एक पोटेंशियल से आगे जाके कनेक्ट है। तो सीरीज में है तो सेम करंट, कॉमन करंट फ्लो होगा, ये तो कन्फर्म है। नाउ ये इस पोर्शन में, यानी यहाँ पे जो फाई डेवलप होगा और यहाँ पे जो फाई डेवलप होगा, दोनों एडिंग फ्लक्स होंगे, यानी कि दोनों के सेम डायरेक्शन होंगे। ये कैसे कन्फर्म हो रहा है? देखिए, ये ऐसे कन्फर्म होगा कि यहाँ से तो हमने समझ लिया, बट यहाँ पे उसको एक इंडिकेट करना पड़ेगा हमें। अगर दोनों की कॉइलिंग सेम है तो हमें क्या करना होगा, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम होगा, वो कैसे दिया रहेगा कि आपके जिस पॉइंट से करंट एंट्री कर रहा है वो दोनों सेम होंगे। यानी यहाँ भी एक डॉट होगा। लेट मी एक्सप्लिसिटली इसको कलर दिखा देता हूँ। एक स्पेशल डॉट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। एक डॉट रेड कलर का यहाँ दिखा है, रेड कलर का यहाँ दिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से करंट एंट्री कर रहा है, यहाँ से करंट एंट्री कर रहा है, यानी दोनों में सेम डायरेक्शन में कॉइलिंग वाला जो पोर्शन है, जो कॉइल वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए दोनों के सेम फाई डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ का ईएमएफ इंडक्शन, यहाँ का ईएमएफ इंडक्शन, अगर हम केवीएल लगाने की कोशिश करें, केवीएल, तो दिस वोल्टेज ड्रॉप विल बी गिवन बाय, सी यहाँ तक काफ़ी मैथमेटिक्स हमने किया हुआ है। दिस वोल्टेज विल बी गिवन बाय यहाँ का ईएमएफ
जो भी इंड्यूस होगा प्लस यहाँ का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन चूंकि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी अब इन्वॉल्व करना है, इसलिए यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा और यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा उसको भी लेंगे। तो सबसे पहले तो हम कन्वेंशनली लेके चलते हैं। आई करंट फ्लो हो रहा, तो डी ऐसा इसका L1 मान लेते हैं, इसका L2 मान लेते हैं ना इंडक्टर। तो इन दिस वे क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी L1, ठीक है, ये एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, प्लस L2 यहाँ वाला अगर लेके चले तो डी आई बाई डी टी। नॉर्मली हम यहीं तक यूज करते हैं, यहीं तक एक्सप्रेशन को लिखते थे अब तक, लेकिन अब हमें म्यूचुअल इंडक्शन को भी इन्वॉल्व करना है। म्यूचुअल इंडक्शन वाले पार्ट को भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो ईएमएफ बना वो भी लिखना है। तो उसके लिए हमें म्यूचुअल इंडक्शन वाला पार्ट लेना पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो DI2 के वजह से होगा। उसके बाद यहाँ पे जो होगा वो DI1 की वजह से होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि एडिंग डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों की कॉइलिंग सेम है, दोनों का ये जो इंडिकेशन है सिमिलर टाइप का, इसलिए ये दोनों प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, चूंकि ये सीरीज में है, सेम करंट फ्लो हो रहा, तो DI/dt ठीक है। ओके, I1 I2 में लिखा भले हूँ, लेकिन दोनों तो बराबर ही है, दोनों तो बराबर ही है। इसीलिए यहाँ पे मैं I1 I2 की जगह पे सिर्फ I ही लिखूंगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है। बस समझने के लिए मैंने I1 I2 लिखा था, क्योंकि इसकी वजह से इसमें और इसकी वजह से इसमें, जिस तरह से I1 I2 बराबर है, उसी तरह से एक बात फिर से रिकॉल करा दूं आपको कि कोई कहता है कि सर इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M12 है और इसमें जो है वो M21 है, लेकिन दोनों ही बराबर होते हैं, इसलिए दोनों को हम M मान लेते हैं, इसलिए M लिख दिया मैंने। तो यहाँ से अगर आप देखो सिंपली, तो DI/dt कॉमन है, क्योंकि I सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट, इसलिए DI/dt कॉमन हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा V = L1 प्लस L2 प्लस 2M है, तो 2M हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा DI/dt। अब इस फॉर्म को समझने की कोशिश करिए आप। यहाँ से देखो, सम वोल्टेज इज इक्वल टू DI/dt, तो ये कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा टर्म है वो एक इंडक्टेंस का टर्म है, इसलिए यहाँ पे जो L इक्विवेलेंट होगा वो L1 होगा प्लस L2 होगा, जो कि यूजुअली सीरीज में होता ही है। लेकिन यहाँ पे प्लस 2M भी आ रहा है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की अकाउंटिंग भी हमने यहाँ पे की हुई है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस की अकाउंटिंग क्यों करना पड़ा, क्योंकि डॉट कन्वेंशन का यूज एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और जब एग्जाम्पल में आपको ये डॉट दिया रहेगा तो आपको फोर्स किया जा रहा है कि यू हैव टू थिंक ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि डायरेक्शन की बात यहाँ पे ला रहा है वो। इसी तरह के एग्जाम्पल को देखो, तो सीरीज में था तो ये ऐसा हुआ, और सीरीज में होने पे L1 L2 तो होता ही है, लेकिन 2M प्लस में भी आ सकता था, जो कि आया यहाँ पे, और माइनस में भी आ सकता था। तो माइनस में आने के क्या कंडीशन होंगे हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी सीरीज कनेक्शन है, क्योंकि एक कॉइल है, अगला फिर आगे जाके डायरेक्टली कनेक्टेड है अगले कॉइल से। लेकिन ध्यान से समझो, तो ये कॉइल इस तरह से रोल ओवर हुआ है, ऊपर से फिर ऊपर से गया, लेकिन आगे जाके फिर पीछे से आके ऊपर गया है, फिर नीचे से आके ऊपर गया है, फिर नीचे से आया है। तो दोनों के डायरेक्शन अगर ध्यान से देखो, ये ऊपर से आके डायरेक्टली गया है और ये नीचे से आके ऊपर आया है, फिर नीचे से आके ऊपर आया है, यानी कि दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन से। अगर इसका फाई इधर होगा तो इसका फाई इधर होगा, ये तो कन्फर्म है। अगर इसलिए इसका कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम अगर कोई बनाता है तो कुछ ऐसा होगा, एक कॉइल यहाँ पे बनाया, दूसरा कॉइल यहाँ पे बनाया, और दोनों को मैंने कर दिया सीरीज में कनेक्ट, पोटेंशियल दे दिया। करंट तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, नो डाउट, लेकिन कॉइल वाले पोर्शन में, ये जो इंडक्टर वाला पोर्शन है, वहाँ पे इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अलग है, जिसको हम कन्वेंशनली ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे एक डॉट अगर दिखाऊंगा मैं, तो ये दूसरा डॉट यहाँ दिखाऊंगा, यानी एक एंट्री साइड में डॉट है तो एक एग्जिट साइड में डॉट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कॉइलिंग का डायरेक्शन, करंट यहाँ का जो फ्लो होगा उसका क्लॉकवाइज होगा, तो इसका एंटी क्लॉक होगा। यहाँ पे एंटी क्लॉक होगा तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पे जो फाई डेवलपमेंट होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, इसलिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें इन्वॉल्व होगा वो एक तरह से निगेटिव म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा, निगेटिव म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसलिए अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूँ, इफ आई अप्लाई नाउ KVL हेयर, तो मैं लिखूंगा दिस V इज इक्वल टू, इसका जो EMF इंड्यूस है वो है सिंपली L1 DI/dt, जो कि इसका अगर मैं L1 मान लूँ, इसका L2 मान लूँ, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। अब इसमें दो तरह के EMF इंड्यूस होंगे, इसके खुद की वजह से और म्यूचुअल वाला। तो खुद की वजह से हो गया म्यूचुअल वाला -M DI/dt, सीरीज में है, सेम करंट है, इसलिए I सेम है।
नाउ दिस m इज माइनस, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर प्लस, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें आएगा L2 इंटू डी आई बाई डी टी, और फिर माइनस m डी आई बाई डी टी। सेम चीज़ है, बस डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से सारी चीज़ें आ गई। सर्किट डायग्राम में मेरा डॉट दिया रहेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ से v बिकम्स इक्वल टू डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी सब कॉमन है, तो डी आई बाई डी टी बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा L1 प्लस L2, इस बार माइनस 2m आ गया है ना, और ये आएगा डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक L इक्विवेलेंट बन के निकला है मेरा ये वाला पोर्शन, जिसकी वैल्यू है L1 प्लस L2 माइनस 2m है। इस बार माइनस इसलिए क्योंकि ये ओपोजिंग डायरेक्शन था, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये सीरीज के दो तरह के हमने देखे, एडिंग भी हो सकता है, ओपोजिंग भी हो सकता है। अब हम देखेंगे पैरेलल में एडिंग। अब मैं वो वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो डायग्राम ऑलरेडी हम काफ़ी कन्विंस हो चुके हैं। अब एग्जाम्पल में डायरेक्ट आपको ऐसे दिया रहेगा। यहाँ का मतलब है कि देखिए जो करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा वो बटा होगा, पैरेलल में बटा होगा, तो इधर से I1 इधर से I2 दो भागों में बट गया होगा मान लेते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ लाइक दिस, आई विल राइट इट लाइक दिस, कि यहाँ से सपोज मेरा I1 करंट आ रहा है, यहाँ पे सपोज I2 करंट आ रहा है। अभी तक करंट मेरे सेम थे क्योंकि सीरीज था, अब मेरा पैरेलल इसलिए दो डिफरेंट करंट्स का यहाँ पे मेंशन करूँगा। I1 यहाँ से, I2 यहाँ से। अब यहाँ पे जो डॉट है और यहाँ पे जो डॉट है दोनों करंट के एंट्री साइड में है, यानी ये एक एडिंग कन्फर्म कर रहा, यानी इसका फाई और इसका फाई एडिंग होंगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरा पॉजिटिव होगा। ये तो कन्फर्म है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरा पॉजिटिव होगा। तो अब मैं राइट डाउन करता हूँ इसके केवीएल को। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे ओपोजिंग डायरेक्शन में दिखाऊंगा आगे जाके। तो पहले एडिंग वाला देख लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स करना है यहाँ पे, इसलिए हम थोड़ा पेशेंस रखेंगे मैथमेटिक्स के साथ। तो देखिए यहाँ से क्या होने वाला है। अब इसमें इस कॉइल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सी पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप सेम भी होगा, इसके अक्रॉस मतलब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी v के बराबर होगा, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी v के बराबर होगा। तो मेरे पास बेसिकली दो इक्वेशंस बनेंगे, एक बार इस मेश के लिए मैं लिखूंगा, बाद में दूसरे मेश के लिए। तो v इज इक्वल टू गिवन बाई पहले वाले कॉइल को, अगर ये मैं 1 नंबर कॉइल मानता हूँ, ये 2 नंबर कॉइल मानता हूँ, तो 1 नंबर के लिए मैं लिख रहा हूँ पैरेलल में, इसलिए ये भी v के बराबर है और इसका भी v के बराबर है। तो इसमें जो वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होंगे वो भी दो होंगे। पहला तो ये होगा L1 dI1, ठीक है, लेट मी टेक सम अदर कलर, ठीक है, सी v will be given by equal to L1 dI1 डिवाइडेड बाई dt। ये तो होगा इसका खुद की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, लेकिन अब मैं क्या लिखूंगा, म्यूचुअल की वजह से। म्यूचुअल मेरे यहाँ पे प्लस है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है, एडिंग डायरेक्शन है, तो प्लस लिखूंगा। m 1 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन बराबर है इसलिए एक बार m लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, m अगला हो जाएगा मेरा d दूसरे वाले करंट की वजह से, इसलिए di2 बाई dt। ठीक है, ये हो गया मेरा एक, और दूसरा लिखता हूँ, ये भी v के बराबर ही होगा क्योंकि पैरेलल में है। ये हो जाएगा मेरा L2, ठीक है, L2 हो जाएगा ये di2 डिवाइडेड बाई dt प्लस m पहले वाले करंट की वजह से। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर, यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। पहला वाला जो करंट है उसकी वजह से सेल्फ वाला है, और दूसरा जो करंट है वो म्यूचुअल की वजह से, फिर ये सेल्फ की वजह से, म्यूचुअल की वजह से। अच्छा, अब यहाँ से मुझे निकालना है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू, तो मुझे कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करने पड़ेंगे। सी यहाँ पे मैं इसको इस तरह के एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, और मैट्रिक्स फॉर्म से लिखने से मुझे कुछ ईजी एक्सेस मिलेगा इवैल्यूएशन में, तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म देखिएगा, लिखने वाला हूँ मैं। देखिए ये जो मेरा v है ये दोनों सेम है, ये मैट्रिक्स एक सिंगल कॉलम का एक मैट्रिक्स बना, दैट विल बी गिवन बाय इक्वल टू, और मेरा जो फैक्टर है मल्टीप्लाइड वो है di1 बाई dt di2 बाई dt di1, ठीक है, फिर यहाँ di1 dt, मतलब इसको रीअरेंज कर दूँ अगर मैं तो समथिंग लाइक दैट आएगा। तो मेरा जो ये वाला फैक्टर है वो है di1 बाई dt, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, di1 बाई dt और di2 बाई dt। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इधर i1 है, इधर i2 है, इधर इसमें i2 पहले, इसमें i1 पहले, इसलिए लग रहा होगा थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन। इसको रीअरेंज करेंगे तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे आएगा L1 यहाँ पे m,
यहाँ पे m, यहाँ पे L2, ठीक है। अब आप देख सकते हो, यू कैन चेक इट, v की वैल्यू जो होगी ये रो और इस कॉलम मल्टीप्लाई होगी, तो L1 DI dt प्लस m इंटू DI2/dt हो जाएगा, और इस v की वैल्यू निकालेंगे जो कि सेम है ऑब्वियसली, तो फिर आ जाएगा इसके साथ m और इसके साथ 2 वाला। तो ये जो एक मेरा एक्सप्रेशन है उसको ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप यू आर गुड एट मैथ्स, तो आपको ये रिकॉल हो जाएगा, बहुत ईजी बात है ये, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, DI/dt की वैल्यू निकालूंगा, DI1/dt की वैल्यू और DI2/dt की वैल्यू। तो एक मैट्रिक्स में क्रैमर्स रूल है जो शॉर्टकट कर देता है थोड़ा चीज़ों को, तो क्रैमर्स रूल मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूंगा जिससे आपको ईजी हो जाएगा। एक बार मैं आपको क्रैमर्स रूल रिकॉल करा देता हूँ, बहुत ईजी है, फिर भी मैं आपको एक बार बताऊंगा सो दैट और थोड़ा भी डाउट ना रहे आपको। मैथमेटिक्स की बातें हो रही हैं यहाँ पे। क्रैमर्स रूल क्या कहता है देखिएगा, बहुत ईजी है। एक आपके पास मैट्रिक्स है, सपोज XY एक कॉलम मैट्रिक्स है, उसके बाद एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास ABCD, उसके बाद आपके पास एक फिर से कॉलम मैट्रिक्स है LM। इस फॉर्मेट में अगर है कोई मैट्रिक्स, तो यहाँ से L की वैल्यू अगर आप कोई कहता निकालो या M की वैल्यू कोई कहता है निकालो, तो क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो नीचे में इसके रेशियो टाइप से आएगा, नीचे में तो यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा ABCD वाला, ABCD, इसके भी नीचे वही आ जाएगा ABCD। ये तो ऊपर नीचे की बात हो गई, ठीक है। बट ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में इसी मैट्रिक्स में चूंकि मैं L निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाई XY, तो यहाँ पे आ जाएगा XY और यहाँ पे BD, ठीक है। और M निकालना चाहता हूँ, यानी कि मुझे सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना होगा XY से, तो यहाँ पे आ जाएगा AC तो रहेगा यहाँ पे AC, और यहाँ BD की जगह पे XY आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो XY है वो अंदर घुस जा रहा है, एक बार इधर एक बार इधर, और नीचे तो सेम है। L निकालना हो तो लेफ्ट साइड में XY एंटर कर रहा, और M निकालना हो तो राइट साइड में XY एंटर कर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप सॉल्व नहीं करना जानते हो तो भी बता देता हूँ कि यहाँ से अगर आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो तो क्या होता है, सिंपली उसका जो डिटर्मिनेंट है वो वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर में भी डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी ज़्यादा नहीं एक्सपेरिमेंट करूँगा, आपको क्रैमर्स रूल बस रिकॉल कराना था। तो यहाँ भी मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो LM जैसा कुछ फॉर्मेट में है उसको मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ। सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, यहाँ से DI1 डिवाइडेड बाई DT ये अगर मुझे निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे L निकाला, तो L निकालने के लिए जो मैंने किया वही चीज़ मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे इसमें नीचे में तो मेरा वही रहेगा, नीचे में ये वाला मैट्रिक्स रहेगा L1 M L2 ये रहेगा, और ऊपर में क्या रहेगा, इस पहले कॉलम को मैं रिप्लेस कर दूंगा VV से, है ना, पहले कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा VV से, तो यहाँ आ जाएगा VV क्योंकि ये दोनों VV है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा सेकेंड कॉलम एज इट इज M इंटू L2। सो दिस इज सिंपली माई मैट्रिक्स रूल। यहाँ से इवेल्युएशन करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ से मेरा आएगा वैल्यू, नीचे को अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वायर हो जाएगा, L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वायर हो जाएगा नीचे में, और ऊपर में, ठीक है, L2 इंटू V माइनस M इंटू V, तो V कॉमन है बेसिकली, तो V एक ही बार में कॉमन ले लेता हूँ, V कॉमन ले लिया तो L2 माइनस M, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है सिंपली, M इंटू L2 M इंटू V, सॉरी V इंटू L2 M इंटू V, ठीक है, V इंटू L2 V इंटू M, तो वो वाला हो गया। ये मैंने निकाल के रख दिया एक्सप्रेशन नंबर 1। उसी तरह से DI1 बाई dt, ठीक है, निकालूंगा ये DI1 बाई dt निकला मेरा, अब निकालूंगा DI2 बाई dt। सिमिलर तरीके से अगर निकालूं तो नीचे में मेरा वही वाला मैट्रिक्स रहेगा एज इट इज L1 इंटू M L2, और ऊपर में मेरा क्या होगा, फर्स्ट कॉलम मेरा एज इट इज रहेगा, यानी L1 M, सेकेंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा वो, ठीक है, V से, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे फिर करूँगा अगर, तो नीचे में मेरा फिर से वही आएगा L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वायर, सॉरी नॉट M2 इट इज M स्क्वायर,
यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर, नीचे में जो यहाँ था बिल्कुल वही चीज़ है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, इसमें L1, ठीक है, L1 इंटू वी इंटू एम इंटू वी, तो v कॉमन है तो L1 माइनस एम इंटू वी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन नंबर हो गया 2। अब ध्यान से देखो, मेरे पास दो एक्सप्रेशंस है, d, ठीक है, मेरा एक एक्सप्रेशन ये है, di1/dt का एक एक्सप्रेशन है, di2/dt का एक एक्सप्रेशन है। दोनों को मैं एक बार ऐड करता हूँ, ऐड बोथ द एक्सप्रेशंस, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे, देखिए व्हाट आई विल गेट, di1/dt प्लस di2/dt, दोनों करंट के डेरिवेटिव्स को मैंने ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड भी ऐड होगा मेरा। तो राइट हैंड साइड में मैं डायरेक्ट ऐड करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, दोनों के जो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स है सेम है, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर है, यहाँ भी L1 L2 भाई माइनस एम स्क्वायर है, तो नीचे में मेरा क्या है, सेम है, तो नीचे में मैंने कर दिया सेम एक्सप्रेशन को लिख दिया L1 L2 माइनस एम स्क्वायर। और ऊपर में मेरे क्या, ध्यान से देखिएगा, ऊपर में है मेरे पास यहाँ पे है L2 माइनस एम और यहाँ है L1 माइनस एम, और V कॉमन है, तो V तो पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर में है L1 माइनस एम प्लस L2 माइनस एम, ठीक है। ये मेरे पास सेम काइंड ऑफ ब्रेसेस यूज कर लेते हैं, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। V यहाँ हो जाएगा L1 L2 ऐड हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2m हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में तो एज इट इज़ लिखा हुआ है L1 L2 माइनस एम स्क्वायर। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो आप, अगर ठीक है, इफ़ यू सी दिस, अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूँ, इस एक्सप्रेशन को आगे एक्सटेंड करते हैं, तो मेरे पास क्या है, आई हैव द एक्सप्रेशन लाइक v इंटू L1 प्लस L2 माइनस 2m, और नीचे में मेरे पास है L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर, और राइट साइड में मेरे पास दो तरह के करेंट्स है, di1/dt प्लस di2/dt, दो करंट्स से, इसलिए ऑब्वियसली दो डेरिवेटिव्स दिख रहा है आपको। अगर यहाँ से इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूँ इस फॉर्मेट में, v विल इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m, ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये है di1/dt प्लस di2/dt, राइट। तो यहाँ से आप ध्यान से समझो, तो ये जो आपका टर्म है ये इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का टर्म है, क्योंकि यहाँ पे v है और यहाँ डेरिवेटिव सब करंट है, तो ये आपका L इक्विवेलेंट का टर्म है। यानी कि अगर आपके पैरेलल में दो इंडक्टर्स कनेक्ट कर दिए जाए इन दिस फॉर्म, पैरेलल में अगर दो इंडक्टर्स कनेक्ट कर दिए जाए और दोनों अगर एडिंग डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं, दोनों अगर एडिंग डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसका L इक्विवेलेंट का फॉर्म होगा ये L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर, और नीचे में कुछ सीरीज में जो अपोजिंग होता था वो ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको दिख रहा है। तो यहाँ से मैं एक बार आपको लिखना चाहूँगा कि यहाँ पे जो L इक्विवेलेंट बना, पैरेलल ओपोजिंग अगर हो आपके, पैरेलल ओपोजिंग हो अगर आपके, नो सॉरी, पैरेलल में अभी तो एडिंग ही कर रहा हूँ ना मैं, पैरेलल एडिंग का ही मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ अभी फिलहाल, पैरेलल एडिंग का मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, पैरेलल एडिंग। तो यहाँ पे आपका जो L इक्विवेलेंट मुझे मिला वो मिला L1 L2 का प्रोडक्ट ले लिया, माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस तो बराबर, इसलिए उसका भी प्रोडक्ट एक तरह से स्क्वायर बन गया, और नीचे में सीरीज कनेक्शन जैसा कुछ आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, और यहाँ माइनस 2m है, माइनस 2 में ध्यान रखना ये एडिंग है लेकिन यहाँ माइनस है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल एडिंग कनेक्शन, ठीक है। अब हम जल्दी से देखेंगे पैरेलल अपोजिंग का भी सिमिलर वे में, ज़्यादा कुछ अलग होगा नहीं। यहाँ भी क्या होगा, जैसे पोटेंशियल देंगे, दो मेरे पास पैरेलल ब्रांचेज है, दोनों से करंट फ्लो होगा, यहाँ सपोज I1, यहाँ सपोज I2, लेकिन इनके जो डॉट्स से देखो अपोजिट डायरेक्शंस में, इसके एंट्री पॉइंट में, इसके एग्जिट पॉइंट में, यानी कि मेरे कॉइलिंग का डायरेक्शन अलग है, यानी कि फाई मेरे अलग है, यानी कि यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा वो माइनस में बनेगा। फाई मेरा अपोजिंग है, इसका फाई अगर सपोज इधर है तो इसका फाई इधर बनेगा, अपोजिट डायरेक्शंस में बनेंगे। सिमिलर वे में हम KVL अप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, तो मेरी जो V की वैल्यू आएगी वो पहले आएगी, ठीक है, L1 इंटू di1 डिवाइडेड बाई dt
लेकिन यहाँ पे इस बार माइनस हो जाएगा क्योंकि मैं इस बार पैरेलल में ले रहा हूँ। तो माइनस एम डी आई टू डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, मतलब पहले वाले कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू जो होगी वो इसके खुद के करंट की वजह से होगी, खुद के इंडक्टेंस की वजह से होगी, और माइनस में दूसरे के करंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होगी। और उसी तरह से दूसरे की बात करें तो L2 di2 डिवाइडेड बाई dt, इस बार फिर से ये माइनस में होगा di1 डिवाइडेड बाई dt। एज सिंपल एज दैट। इसको फिर हम बिल्कुल सिमिलर वे में जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करूँ इसी चीज़ को, तो मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स ये बना v एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स एक बनेगा, एक और कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा मेरा, वही di1 dt dy1 dt वाला एक्सप्रेशन होगा, di1 बाई dt di2 बाई dt। ठीक है, करंट का डेरिवेटिव वाला सेम चीज़ है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके बिल्कुल वही चीज़ होंगे लेकिन माइनस टर्म्स भी इन्वॉल्व होने वाला है। पहले L1 m, फिर यहाँ पे m, फिर L2 था ना, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ वही है। माइनस माइनस में जहाँ पे m था वहाँ पे माइनस m आ गया है। m's हैव बीन रिप्लेस्ड बाई माइनस m's हैव बीन रिप्लेस्ड बाई माइनस m। तो एकदम बिल्कुल सेम क्रैमर्स रूल अप्लाई करो, सेम एक्सप्रेशन जो मैथमेटिक्स मैंने यहाँ सारा किया था, अगर मैं वही सब कुछ करूँ तो एवरी m विल बी रिप्लेस्ड बाई माइनस m, देन योर L इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाई L1 इंटू L2। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर माइनस m था तो यहाँ पे आपके माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। इसलिए आपका यहाँ पे जो m स्क्वायर था वो m स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ वाला जो आपका m स्क्वायर था वो यहाँ का m स्क्वायर ही रहेगा। और नीचे में लेकिन देखिए डिफरेंस क्या होने वाला, L1 प्लस L2, और यहाँ पे माइनस m, ठीक है, माइनस m प्लस 2m बन जाएगा। ठीक है, प्लस 2m बन जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से है और एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आया है, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक करने वाला हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो पैरेलल में जैसे यहाँ पे मैंने सीरीज का लिखा था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने एडिंग का लिखा था, अब मैं यहाँ अपोजिंग का लिखने वाला हूँ। ये पैरेलल एडिंग का था, और अगर आपसे पैरेलल अपोजिंग का थंब रूल याद रखना है, अगर आपको पैरेलल अपोजिंग का तो L इक्विवेलेंट जो आएगा वो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का आएगा। देखिएगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर ऊपर में आएगा और नीचे में L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा। ठीक है, L1 प्लस M2 प्लस 2m हो जाएगा, राइट। तो डिफरेंस क्या है, इफ यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये एडिंग है, आप सोचो, और यहाँ पे प्लस है यानी ये अपोजिंग है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये नीचे का है, ठीक है, ये नीचे का पार्ट है, ये क्या है, डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो डिनोमिनेटर में माइनस होने का मतलब है कि ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। ओवरऑल वैल्यू तभी बढ़ेगी ना, एडिंग होगा इसीलिए बढ़ रही है। और ये अपोजिंग है यानी नीचे की वैल्यू ज़्यादा है, नीचे की वैल्यू प्लस में है यानी ये वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी। ओवरऑल वैल्यू क्यों घट रही है, क्योंकि अपोजिंग है। तो ये चीज़ ऐसे भी याद रख सकते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। सो डिनोमिनेटर में माइनस का मतलब एडिंग, डिनोमिनेटर में प्लस का मतलब अपोजिंग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक बात यहाँ पे और आपको लास्टली बता दूँ कि ये जो, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे L1 इंटू L2 माइनस m स्क्वायर जैसा टर्म्स आ रहा है, ठीक है, ये टर्म्स, ये जो टर्म होगा ये हमेशा, ठीक है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये जीरो के मिनिमम वैल्यू, सॉरी जीरो की इसके मिनिमम वैल्यू होगी, यानी इसमें कुछ डिफरेंस होगा। व्हाट आई वांट टू से इज दैट योर L1 इंटू L2 और m स्क्वायर में एक रिलेशन होगा जो कि हमेशा ये ग्रेटर होगा, ठीक है, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर। सो m विल बी ऑलवेज लेस देन योर स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज योर मिनिमम, ठीक है। सो दिस m स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन L1 L2, इट मीन्स m इज ऑलवेज लेस देन L1 इंटू L2 का स्क्वायर रूट। और m को अगर इक्वेट करेंगे, ठीक है, नॉट इक्वेट, हाँ ठीक है, इक्वेट करना चाहते हो तो एक k फैक्टर आएगा L1 इंटू L2 विच k विल बी ऑब्वियसली लेस देन 1,
है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होगी। और जब k की वैल्यू मैक्सिमम 1 के बराबर होगी तब ये वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो आई शुड रेदर राइट व्हेन दिस इज वैलिड व्हेन k इज इक्वल टू 1, व्हेन k इज इक्वल टू 1। जब k बराबर होगा 1 के तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये जब ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका जो एक्चुअल में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन एक आइडियल कंडीशन है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज ओनली अ थ्योरी। नाउ दिस k इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दिस k इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, this k is called coefficient of coupling, ठीक है। this k is called coefficient of coupling and this k's value is maximum value is 1, मतलब लेस देन 1 ही रहेगा हमेशा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज भी आपको समझने, कभी कभी मैथमेटिक्स में आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे करके k की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है, जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पता रहेगी, L1 L2 की वैल्यू पता रहेगी, तो k की वैल्यू आपको निकालना रहेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द डेरिवेशन ऑफ द होल एनालिसिस ऑफ द सर्किट, कभी कभी m की वैल्यू आप निकालोगे, जब m की वैल्यू निकलेगी तब आपकी k की वैल्यू निकलेगी। सो ऐसा कुछ रिलेशन होल्ड करता है। तो मैंने क्लास के म्यूचुअल इंडक्टेंस के पहले क्लास में बात बताया था कि जब एक इंडक्टर से दूसरे इंडक्टर में इंडक्टेंस होता है, इंडक्शन होता है, तो इसका करंट की वजह से इसमें जब इंडक्टेंस ईएमएफ होता है तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस काम कर रहा होता है, ना कि इसका L2। सपोज इसका L1 है, इसका L2 है, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसमें ईएमएफ हुआ वो इस L2 और इस L1 से ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। ऑलवेज लेस देन, एंड इफ इट इज इक्वल देन सम k फैक्टर इज कमिंग। वो k फैक्टर डिपेंड करेगा कि किस तरह के मैग्नेटिक एम्बियंस में कनेक्शन किया गया, क्या मटेरियल है, ऑल दोज थिंग्स। सो दिस m इज एक्चुअली गिवन बाय m इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड विद रूट अंडर L1 इंटू L2। सो आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल। इसके बेसिस पे आप कई सारे और इस तरह से सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें आपको इस तरह के डॉट कन्वेंशंस एग्जाम्पल में